नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। महावीर इंक्लेव में रहने वाले आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की, उनके घर पर पत्थर बरसाए। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा सैकड़ों लोग पालम पुलिस स्टेशन का घेराव करने पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। आरएसएस से जुड़े रणधीर सिंह का आरोप है कि बीते बुधवार को कुछ मंचलों ने उनके साथ बदतमीजी की। 112 नंबर पर कॉल की गई, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की बजाय पीड़ित को ही धमकाना शुरू कर दिया। लिहाजा मंडल अध्यक्ष कुणाल मेहता के आह्वान पर सैकड़ों लोग थाने का घेराव करने पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। पालम थाने में इस वक्त हम मौजूद है, जहां एक शख्स मौजूद है कई सारे लोगों के साथ। उनका कहना है कि कल कुछ इनके साथ बदतमीज़ी की, गाली गलौज की, पत्थरबाजी की इनके घर पर, और जब ये शिकायत देने थाने पहुंचे तो थाने में शिकायत नहीं लिखी गई, बल्कि इन्हें उल्टा धमकाया गया। आज ये दोबारा पहुंचे हैं, कुछ लोग इनके साथ भी मौजूद हैं। पूरा मामला समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार सिंह है। मैं गली नंबर 3 महावीर इंक्लेव में रहता हूँ। रणधीर जी, क्या ज़रूरत पड़ी कि सैकड़ों लोग लेकर आज आप थाने पहुँचे? मैं रात में 2 PCR कंप्लेन किया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा मुझे 4 घंटे यहाँ बैठाया गया। यहाँ आईओ जो नवीन टाइटल नहीं लिखे हुए थे, नवीन जी थे, वो उन्होंने 4 घंटे तक बिठाया और मुझसे अननेसेसरी, मैं कभी अल्कोहल टच नहीं किया, मेरे से 5-5 बार फूंक मरवाई उस पर, और जिस पे मैं कंप्लेन किया था उससे एक बार भी फूंक नहीं मरवाया। जो नशे में थे उनसे फूंक नहीं मरवाया। फिर उन्होंने मुझे धमकाया भी कि तुम तो अंदर जाओगे ही, उनका तो जो होगा सो होगा, तुम अंदर जाओगे। हुआ क्या था वैसे? नॉर्मल सी बात है। वो एक स्कूटी से, मैं नहीं जानता उनको, स्कूटी से 2, एक जेंट्स और एक लेडीज आई। हमारे घर के गेट पे वो कुछ दाना टाइप डाल रही थी। कितने लोग थे उस समय? तो 3-4 लोग ही थे, लेकिन फिर एट रैंडम 20-25 लोग इकट्ठे आ गए, जिनको मैं नहीं जानता और वो उस कॉलोनी के भी नहीं हैं। मैं उनको जानता तक नहीं। मैं पहली बार। रात को आप लोग यहाँ आए थे, कंप्लेंट नहीं लिखी गई, जैसे कि आपने बताया, आपको उल्टा धमकाया गया। अब यहाँ पहुँचे हैं तो अब क्या कहा है पुलिस वालों? अब SHO साहब ने आश्वासन मुझे दिया है कि अब मैं देखूंगा इस केस को, मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा, आप चिंता मत करो, आप जो होगा मैं देखूंगा। मैंने सारा विषय उनको बता दिया है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उस 20-25 आदमियों में से एक कोई राकेश कौशिक नाम का कोई दिल्ली पुलिस के वो हैं, उनकी वाइफ नीलम और उनका बेटा हमको ये धमकी वहाँ गेट पे खड़े होकर के, जिसकी वीडियो क्लिप हमने SHO साहब को दे दी है, उसमें उसने क्लियरली बोला है कि तुम्हें मैं या तो मर्डर करवा दूंगा या मैं तुम्हें किसी केस में तुम्हारे परिवार को मैं अंदर करवा दूंगा, तुम यहाँ से 4 दिन में दिखोगे नहीं। अब आप क्या मांग कर रहे हैं रणधीर जी? क्या मांग है? हम तो मांग कर रहे हैं कि हमारे जान माल की रक्षा की जाए और मुझे आश्वासन दिया जाए कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। और इसकी अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कि बाकी लोगों ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इंक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं इस मामले पर बाकी लोगों ने क्या कहा। अभी कुछ दिन पहले एक मर्डर का मामला भी सामने आया था, अब ऐसा मामला सामने आया है जिसे पुलिस खुद गंभीरता से नहीं ले रही है। कितना गंभीर विषय? ये बहुत ही गंभीर विषय है समाज के लिए, क्योंकि जो रक्षक हैं अगर वही भक्षक बनेंगे, और हमारे ऐसे रणधीर सिंह जी जो हैं वो बिल्कुल किसी तरह से भी ना ही कभी कोई लड़ाकू हैं, ना ही किसी तरह का ऐसा कोई नशा, ना कोई अल्कोहल, कोई मतलब नहीं, सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज को जोड़ने का जो हमेशा काम करते हैं और हमेशा युवाओं को आगे समाज में काम करने के जो ऐसा
प्रेरणा देते हैं। अगर उन्हीं के साथ अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है आम नागरिक के साथ क्या होगा। ये दिल्ली पुलिस जो नवीन कुमार है और जिसने लड़ाई की है वो भी दिल्ली पुलिस का ही कोई व्यक्ति है, कुमार और वो राकेश कुमार जो है, राकेश कौशिक जो हैं, अगर इस तरह का अगर व्यवहार करेंगे समाज के साथ तो समाज पे क्या इसकी असर पड़ेगा, ये बहुत सोचने का गंभीर विषय है। अब आप लोग आगे क्या कुछ प्लान कर रहे हैं अगर एक्शन नहीं लिया जाता है? वो SHO साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है, मैं उनका वेट करूंगा, मुझे जस्टिस मिले। गंभीरता ना लेना पुलिस का जो हमारे लिए बड़ा दुखद है, क्योंकि एक तो हमारा जो है रणधीर जी जो हमारे RSS कार्यालय प्रमुख हैं और हमारा कार्यालय जो है वो रणधीर जी के घर के सामने ही है, तो कार्यालय के सामने आक्रमण होना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल RSS के कार्यालय सभी जो है ना, आपको मालूम है, सबके उस पर रहते हैं, निगाह पे रहते हैं। कभी भी हम लोगों पे आक्रमण हो जाता है, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके, तो पुलिस को कम से कम कल गंभीरता लेना चाहिए थी इस बात को लेके। बिल्कुल RSS से जुड़े हुए रणधीर जी और उनके आह्वान पर इतने सारे लोग साथ आ गए और एक आम आदमी के साथ सोचिए अगर ये होता, ना किसी उसके पास पैसे होते हैं, आम आदमी गरीब आदमी के पास, ना उसके पास पावर होती है, उसके साथ अगर ऐसा होता तो सोचिए वो कुछ नहीं कर पाता। हालांकि इनके साथ तो काफ़ी सारे लोग आए और उन्हें आश्वासन दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस आरोपियों के खिलाफ करती है। कैमरा जर्नलिस्ट जी, क्या बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार। क्या कहेंगे, कितना गंभीर ये विषय है और क्या मांग कर रहे हैं गंभीर विषय तो है। यदि कोई आदमी किसी के घर पे 25 आदमी आया और मॉब में और किसी के मर्डर करने के चक्कर में आ रहा है, इन्होंने तो बोला कि कुत्ता का खाना है नहीं, तो गंदगी फैला रहा है उनके घर पे। उन्होंने तो सही बोला कि ये बेटे आप चले जाओ, यहाँ मत फैलाओ। और वो चौड़े में आकर के क्या बोल रहा है कि नहीं मैं यहीं फैलाऊंगा और कल मैं आऊँगा, देखते क्या करते हो। कल वो कर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपना कल जो घटना घटा है उससे हम लोग बहुत आहत हैं, बहुत ज़्यादा आहत हैं, क्योंकि जिस बंदे के साथ ये घटना घटा है वो 20-25 लड़के पता नहीं कि यहाँ से आए नहीं आए, आते के साथ ईंटा उटा चलाना चालू हुआ। हम लोग के पास जब तक सूचना मिला तब तक पता चला कि इनको चोट लग चुका है। इन्होंने अपना दरवाज़ा डर के मारे बंद कर लिए। उसके बाद देखे कि लेडीज़ भी आना चालू हो गई, लेडीज़ आके उल्टा सीधा इनको गाली देने चालू हो गया। फिर हम लोग थाना में आए तो थाना भी हम लोग को साथ नहीं दे पाया। जो नवीन जी हैं हम लोग के साथ बहुत गलत व्यवहार किए हैं। 8 घंटा 6 से 8 घंटा रखने के बाद हम लोग के ही ऊपर दबाव बना के कि आने ही गलत हो रहा है, आप लोग गलत किए हो। तो नवीन जी ने ही सब जो भी काम किए, नवीन जी ही गलत किए ही है। नवीन जी को इस थाने में रखने का मतलब कि हम लोग के पास हम लोग को दहशत हो गया है। पूरी रात आप बैठे रह के शिकायत भी नहीं लिया? नहीं, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा, सबसे जोड़ा हाथ, लेकिन किसी ने मानने के लिए तैयार नहीं था। और नवीन जी कह रहे थे चलो तो आप लोग जैसा बहुत आया और देखें, कल मिलते हैं। यही करके हम लोग को घर से आप जब अब मिलने आए तो मिले नहीं मिले थे, लेकिन हम लोग के ही साथ उल्टा व्यवहार करके हम लोग को ही डांटना चालू हो गया और बोले कि आप लोग गेट के बाहर हो जाओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल ये विषय हम लोग की संज्ञान में आया। हम लोग महावीर एन्क्लेव के निवासी हैं, सामाजिक लोग हैं। हमारे एक समाज के व्यक्ति के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, ये सुन करके हम लोग आए और आने के साथ ही यहाँ जो व्यवहार मिला, SHO साहब का व्यवहार फिर भी ठीक था, लेकिन जो IO हैं नवीन जी, उनका जो हम लोगों की बेइज्जती वो कर सकते थे उन्होंने किया। ह्यूमिलेट करना था, जो जितना करना था उन्होंने किया, और जिस पार्टी का गलती था उसके तरफ उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना सॉफ्ट कर रखा, लगा हम लोग को ऐसा लग रहा था कि वहाँ से कुछ उन्होंने प्राप्त किया हो, जो भी विषय है। लेकिन ये बहुत गलत है। अभी हम लोगों ने SHO साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं इस पर पूरी कार्रवाई होगी। हमने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग फिर दोबारा पुनः यहाँ आएंगे, इकट्ठा होंगे। ये सभी लोग यहाँ थाने का घेराव करने के लिए आए थे। SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी आरोप लगा रहे हैं, हालांकि वो जांच का विषय है, इस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को एक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर गलती की है तो उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।